तो पंटर्स कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि मैं ऐसी कौन सी टिप्स फॉलो करता हूं जिसकी वजह से मैं डेली के अच्छे खासे प्रॉफिट बेटिंग के थ्रू निकाल पाता हूं। चाहे आप कोई सी भी बेटिंग वेबसाइट यूज़ करते हो, 1xBet, मेलबेट, बेट विनर, कोई सी भी, अगर आप मेरे बताए हुए टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट ज़रूर होगा। तो इस वीडियो को कवर करने के लिए मैंने 3 पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ। मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा, तो ध्यान से इन पॉइंट्स को सुनिएगा, एक भी पॉइंट्स को स्किप मत करिएगा। अगर आप मेरे बताओ वो सारे पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपका प्रॉफिट ज़रूर होगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपने टिप नंबर 1 को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है सिलेक्ट बेस्ट गेम विथ फुल एनालिसिस। तो इसके लिए सबसे पहले हम आते हैं अपने 1xBet का अकाउंट पे। तो ये हमारा 1xBet। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग अधिकतर फुटबॉल पे बैटिंग करते हैं। फुटबॉल पे शुरू से मैं, जैसे कि 3 से 4 साल पहले से फुटबॉल पे सिर्फ बैटिंग कर रहा हूँ, तो मैं फुटबॉल का प्रोफेशनल हूँ। तो चलिए फॉर एग्जांपल के लिए पहले आ जाते हैं। जैसे कि आपने बैटिंग स्टार्ट की तो आप सबसे पहले गेम्स में आइएगा। तो आप यहाँ देखिए स्पोर्ट्स पे आ जाइए। तो स्पोर्ट्स पे आने के बाद आपको सेकंड नंबर ऑप्शन पे दिख रहा है फुटबॉल, तो फुटबॉल पे प्रेस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूं कि कैसे बेट को एनालिसिस करते हैं, कैसे स्टेक करते हैं, क्या क्या ज़रूरी बातें हैं स्टेक करने से पहले, ताकि आप एकदम श्योर शॉट बेट निकाल सकते हैं। आपका बेट 95% तक एक्यूरेट हो जाएगा, लॉस का चांस नहीं रहेगा। तो एग्जांपल के लिए चलिए यूएफए चैंपियंस लीग में आ जाते हैं। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, यहाँ ढेर सारे फुटबॉल मैचेस हैं। तो अभी जो हाल फिलहाल में होने वाला है वो है 18 तारीख के मैचेस है। तो सबसे पहले आ जाते हैं जैसे एएस मोनाको वाले मैच पे। तो इसको खोलते हैं। तो मैच खोलते ही सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नीचे में मैच बेट। तो कोई भी खोलेगा तो सबसे पहले यही दिखाएगा। तो आप आते के साथ ये देख लीजिएगा कि विन 1 है और एक विन 2, यानी कि विन 1 बता रहा मोनाको को और विन 2 बता सेकंड नंबर प्लेयर के ऑड्स ज़्यादा है और फर्स्ट प्लेयर के ऑड्स कम है। तो आप नए नए अगर स्पोर्ट्स बेटिंग में आए हैं तो आप तो देख के यही बोलेंगे कि उसका ऑड्स ज़्यादा है, इसके कम है, तो आप विन 1 पे स्टिक कर देंगे। आप देखेंगे 1.77 का ऑड्स मिल रहा है, अच्छे ऑड्स मिल रहा है, आप स्टिक कर देंगे और छोड़ देंगे। तो वैसे काम नहीं होता है। आपको स्टेक करने से पहले एकदम ध्यान से पहले, जैसे सबसे ऊपर आ जाइए तो आपका लिखा है रीसेंट गेम्स। तो रीसेंट गेम्स को आपको यहाँ से ध्यान से एनालाइज करना है कि यहाँ पास्ट मैचेस में क्या क्या हुआ है। तो जैसे कि आप सबसे पहले देखिए कि एएस मोनाको ने सबसे पहले अपने लास्ट गेम्स में 3 गोल किए, 3-1 से हराया। उसके बाद वाले में 3-1 से हराया। उससे पहले 1-1 से ड्रॉ किया। उसके पहले फिर 2-0 से हराया। फिर उसके बाद 1-2 से लूज़ हुआ। फिर 2-1 से उसने विन किया। तो देख सकते हैं कि एएस मोनाको यानी कि बहुत ही अच्छा टीम है, इसलिए इसका ऑड्स कम है, क्योंकि इसने ज़्यादातर विन किए हैं। और एवरेज लगभग ये 2 गोल करता है। यहाँ से ये हमें पता चल रहा है 2 से 3 तो ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन एवरेज कम से कम 2 गोल करता है। तो चलिए अपने सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि दूसरी टीम है, उसने विन किया है 2-1 से, फिर इसने लूज़ किया है 1-2 से, फिर इसने 1 किया 2-1 से, फिर इसने 1 किया है 3-0 से, फिर इसने विन किया है 2-1 से और फिर 5-0 से। तो विन जो दूसरी टीम है उसकी भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, लेकिन और ज़्यादा अच्छे यहाँ पर है। तो यहाँ पे चांसेस ज़रूरी नहीं है कि टीम 1 ही जीत जाएगा। आप जैसे कि इन दोनों का हिस्ट्री को देख कर कह सकते हैं कि कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि विन 1 ही जीत जाए, क्योंकि ऐसे मैचेस में बहुत बार हो जाता है कि ड्रॉ भी हो जाता है। अगर ये विन नहीं करेगा, जैसे विन करने का चांस तो कम है प्लेयर 2 के, तो ज़्यादातर चांस है कि अगर ये हो सकता है जीत जाए, नहीं तो ड्रॉ हो जाएगा मैच। तो आपको बेस्ट ऑड्स निकालना है। तो आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर सब ये दोनों ही टीम ने ज़्यादातर गोल ही किए हैं। दोनों ही टीम ने एक ना एक गोल ज़रूर किया है। 0 गोल बहुत कम है। जैसे एक ही बार एएस मोनाको के यहाँ पर है खराब गोल, बाकी हर टाइम दूसरे वाले प्लेयर और इसने गोल हर बार किया है। तो आप यहाँ पर टोटल पर आ जाइए और यहाँ पे ऑड्स देखिए। तो आप यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि उससे पहले आप आ जाइए बोथ टीम टू स्कोर पे। तो आप देख सकते हैं यस पर है 1.82, क्योंकि यहाँ चांसेस है कि दोनों ही टीम गोल करेंगे। तो यहाँ पे अच्छे ऑड्स मिल रहे हैं। आप चाहे तो उसे खेल सकते हैं, लेकिन ये फुल श्योर शॉट बेट नहीं होगा। ये आपका करेक्ट होने का चांस हो सकता है 70% ही हो। तो आपको चाहिए श्योर शॉट। तो इन दोनों को देख कितना पता चल रहा है कि हो सकता है कोई 1-2 गोल करेगा, नहीं तो 1-1 गोल ज़रूर करेगा। यहाँ पे बोथ टीम टू स्कोर के भी चांस बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे श्योर शॉट बेट के लिए आप यहाँ पर आ जाइए। जैसे टोटल में आप देख सकते हैं कि ओवर 1.5, तो यहाँ पे 1.25 का काफ़ी अच्छे ऑड्स मिल रहे हैं। तो एक्यूमुलेटर आप इससे बना सकते हैं। तो आप इसको ऐड कर लीजिए। हमने ऐड कर लिया।
और चलिए अब दूसरे गेम पर आते हैं, क्योंकि हमें एक्यूमुलेटर तैयार करना है। तो सेकंड गेम पर आते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं सेकंड गेम में रेड बुल है और ब्रॉन्बी है, इसको क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर टीम 1 जो रेड बुल है ये कुछ बहुत ज़्यादा ही फेवरेट है। जैसे आप इसका ऑड्स देख रहे हैं 1.195 है, और विन 2 के जो सेकंड वाले के है वो है 14 के ऑड्स। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस है, लगभग समझ लीजिए आप कि 95% चांस है कि विन 1 ही जीतेगा। लेकिन हमें श्योर शॉट चाहिए, हम 5% का भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो जैसे कि आप इसका भी स्टार्ट देख लीजिए, कोई भी गेम कितना भी अच्छा ऑड्स क्यों ना दे, स्टार्ट ज़रूर देखिए, स्टार्ट्स बहुत कंपलसरी है। तो जैसे आप देख सकते हैं रेड बुल जो है उसने 1-0 से यहाँ हराया, 2-1 से बार्सिलोना को हराया, और फिर 7-1 से हराया है, फिर 1-0 से हराया है, एटलेटिको मैड्रिड जैसे टीम को भी हरा दिया, फिर 3-1 से हराया। अब ब्रॉन्बी की तरफ आते हैं, 2-4 से लूज़, 2-2 ड्रॉ, 1-1 ड्रॉ, 1-1 ड्रॉ, 1-1 ड्रॉ, 1-1 ड्रॉ। तो यहाँ पर ये देख के तो पता चल ही रहा है कि ब्रॉन्बी कोई खास अच्छा टीम नहीं है। पर यहाँ पर आप एक चीज़ और नोटिस कीजिए कि इसने भी हर बार गोल किया है, और टीम 1 भी हर बार गोल किया है। तो यहाँ पे बोथ टीम टू स्कोर हो सकता है, लेकिन आप बोथ टीम टू स्कोर पे मत जाइए, क्योंकि देखिए यहाँ ऑड्स कितने ज़्यादा मिल रहे हैं 2.2 के। और हो सकता है कि ये लगातार एक ही गोल किया, 2 गोल भी नहीं किया है, एक ही गोल किया। तो हो सकता है इस बार अच्छा अपोनेंट है जिसके 1.19 के ऑड्स है, तो हो सकता है इस बार एक भी गोल ना करे। इसलिए श्योर शॉट और सेव बनाने के लिए आप ये ऐसा कर सकते हैं कि आप टोटल 1 में चले जाइए। और यहाँ पर जैसे देख लीजिए कि जैसे टीम 1 है उसने अच्छे गोल करके रखे हैं। जैसे एक ही बार उसने 1 गोल किया है, उसके बाद हमेशा 2 गोल, 7 गोल, 1 गोल और फिर 3 गोल ऐसे किया है। तो आप यहाँ पर भी ऑड्स चेक कर सकते हैं। तो सबको सबसे बेस्ट ऑड्स निकालना है, तब टोटल पे आ जाइए और टोटल ओवर 2 पे कर लीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर ये 3 गोल नहीं किया, 2 किया, तो कम से कम आपको एटलीस्ट रिफंड आएगा, नहीं तो 17 के हिसाब से आपका फ़ायदा हो जाएगा। 1.17 का ऑड मिल रहा है, तो उसको बेट स्लिप में ऐड कर लेते हैं और आते हैं हमारे बेट स्लिप की तरफ। तो आप देख सकते हैं हमारा बेट स्लिप तैयार हो गया है 1.46 के ऑड्स का। अब ये एक तरह से 99% श्योर है कि ये आपका क्रैक हो जाएगा, ये गेम आप जीत जाएंगे इसको। तो आप इस पर स्टेक करिए। अब ज़्यादा गेम मत खेलिए, आप कम ही खेलिए, एक दिन में एक ही एक्यूमुलेटर बनाइए, लेकिन होना चाहिए श्योर शॉट। आपके पास इतने सारे स्पोर्ट्स में ऑप्शन है, आप जाइए किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, चैंपियनशिप में आइए और सर्च करिए। आपका थोड़ा सा टाइम खराब होगा, लेकिन आप श्योर शॉट बना सकेंगे। श्योर शॉट बनाने में मेहनत है, आपको बहुत सारे रिसर्च करने पड़ेंगे, आपको देखने पड़ेंगे, तब बनते हैं। लेकिन वैसे ही करिए, आप एक ही गेम खेलिए। क्वालिटी इज़ बेटर देन क्वांटिटी, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। एक ही गेम खेलिए, लेकिन वो श्योर शॉट होना चाहिए। तो चलिए अब अपने सेकंड नंबर पॉइंट पर आ जाते हैं, जो कि है नेवर रश फॉर बिग ऑड्स। तो ये भी बेटिंग में एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट है कि कभी भी आपको बड़े ऑड्स पर नहीं जाना है, आपको हमेशा सेफ ऑड्स पे रहना है और सेफ ऑड्स पे ही स्टेक करना है। तो जैसे कि अगर हम आ जाते हैं अपने स्पोर्ट्स पे, फुटबॉल और किसी भी गेम पर आ जाते हैं, यूएफए चैम्पियंस लीग और इस पे, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि विन 1 के है, जैसे फर्स्ट टीम के है 4.06 और दूसरी टीम के है 1.95 और ड्रॉ का है 3.5। तो आपको हो सकता है ऐसा लगे कि चांसेस भी है, कुछ चांसेस है कि विन 2 हो जाए, आपका सेकंड टीम जीत जाए, डायनामो हो सकता है जीत जाए, लेकिन ऐसा गेम हर बार नहीं जीता जा सकता है। अगर आप आज इस पे गेम पे स्टेक किए हैं, आप आज विन कर गए, तो हो सकता है आप अगला दिन भी अगर विन कर गए, तो हो सकता है तीसरा दिन आप ज़रूर हारेंगे। ऐसा इस तरह का ऑड्स मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने बहुत बार देखा है कि ज़रूरी नहीं है विन 1 और विन 2 बहुत ही डिफ़िकल्ट ऑड्स है, वो भी खासकर जब मैचेस इतने क्लोज हो। तो आपको कभी भी हाई ऑड्स पे नहीं जाना है, आपको सेफ रहना है। इन लॉन्ग टर्म आपको अगर प्रॉफिट चाहिए, आपको कुछ समय के लिए नहीं, आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट करना, आपको ट्रेड करना है। बेटिंग को हमेशा ट्रेडिंग की नज़र से देखिए। आपको कभी भी जुआड़ी जैसा नहीं खेलना है कि आप कभी इस पे लगा दिए, कभी इस पे लगा दिए, दूसरे पे लगा दिए, ज़्यादा ऑड्स मिल रहे हैं तो लगा दिए। तो आपको ये नहीं करना है, आपको हमेशा फुल एनालाइज करके गेम खेलना। जैसे कि अगर हम इस टीम को एनालाइज करें, तो सबसे पहले शेरिफ को करते हैं। तो इसका है 7-1 से इसने हराया है, 1-1 से ड्रॉ, 3-1 से विन, 3-1 से विन, 1-0 से विन, फिर 1-0 से विन। तो इसने भी हर बार एक गोल दिया ही है। एवरेज अगर किया जाए तो लगभग 2 गोल कर सकते हैं कि 2 गोल हर बार कर देगा, या फिर 1 से 2 गोल, 1 से 2 गोल ही हर बार करेगा। फिर चलिए डायनामो की तरफ आते हैं, जो कि फेवरेट है इस गेम में। तो उसने 1-0 से हराया, 1-1 से ड्रॉ, 3-3 से ड्रॉ, 1-0 से ड्रॉ, 1-0 से विन, फिर 4-0 से विन, फिर 2-0 से विन। तो इसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो आप डायरेक्ट
ये विन और लूज़ पर कभी मत लगाइए। आपके पास 1x बेट जैसी इतनी अच्छी बेटिंग वेबसाइट है, आप में दुनिया भर का यहाँ ऑप्शन है। आप ऑप्शन खोजने जाइए ना, आपको इतने सारे यहाँ ऑप्शन मिल जाएंगे ना बेटिंग का, आप हर तरीका से बेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए इतने सारे ऑप्शन है। तो आप सिर्फ विन 1 विन 2 इस पे ध्यान मत दीजिए, ऑड्स कम या ज़्यादा, इसमें इतने सारे ऑप्शन है कि आप लगभग आप 100 में से 30% ऐसे ऑप्शन है जो करेक्ट ही होंगे। तो हाई ऑड्स पे मत जाइए, आप हमेशा सोच कम और ऑड्स लीजिए, श्योर शॉट खेलिए और एक्यूमुलेटर तैयार कीजिए। आप एक दिन ऐसे 2 ऑड्स के गेम जीत जाएंगे, 2 दिन जीतने, तीसरा दिन अगर आप हारते हो तो वो 2 दिन का भी आपका मेहनत बर्बाद हो जाएगा, वो दिन के चलते भी आप नुकसान में आ जाइएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर श्योर शॉट निकालना, तो आपने फिर से ऐसा देख लिया कि इसने हर बार दोनों टीम ने एक एक गोल किए हैं, तो बोथ टीम टू स्कोर पे आ जाते हैं। तो इसमें देखिए 2.07 के अच्छे ऑड्स मिल रहे हैं, लेकिन इसमें भी कह नहीं सकते हैं, देखिए इस तरह से इसमें कह नहीं सकते हैं कि ये भी दोनों गोल करेंगे, क्योंकि आप ज़रा यहाँ ध्यान से देखिए कि डायनामो ने 1 गोल किया है। शुरू से आता है, देखिए शेरिफ ने 7 गोल किए हैं, फिर 1 गोल किए हैं, फिर 3, फिर 1 गोल किए हैं, फिर 1 गोल किए हैं। अब डायनामो को देखते हैं, उसने 1 गोल किए हैं, 1 गोल किए हैं, फिर 3 के बाद एक और 1 गोल किए, फिर 4 गोल, फिर 2 गोल। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम श्योर शॉट के तरीके से श्योरली नहीं कह सकते हैं कि ये हो सकता है दोनों ही टीम गोल कर दे। चांसेस है, लगभग आप 75% चांसेस रख लीजिए कि बोथ टीम टू स्कोर करेक्ट हो जाएगा, यस वाला करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमें बिल्कुल ही एकदम क्या बोलते हैं, रिस्क को अवॉइड करना है। तो आपने फिर से देखा है कि दोनों ही टीम अच्छा खासा स्कोर कर रहे हैं, तो आप फिर से टोटल पे आ जाइए, और टोटल आने पर आप देखिए 1.5 पर आपको कितने अच्छे ऑड्स मिल रहे हैं, आपको 1.38 के ऑड्स मिल रहे हैं। तो आप ज़्यादा ऑड्स के लालच में ना पड़े, जो ज़्यादा ग्रीड करेगा, जो ज़्यादा लालच करेगा वो हमेशा ही हारता है। आप कम ऑड्स लीजिए, 2 गेम्स मैक्सिमम रखिए और एक्यूमुलेटर बनाइए और उसको प्ले कीजिए, लेकिन श्योर शॉट होना चाहिए। तो यहाँ पे 1.5 बहुत ही अच्छे ऑड्स है मिल रहे हैं, क्योंकि अगर दोनों ही टीम भी अगर स्कोर करती है तब पर भी आप जीतेंगे, कोई एक टीम भी 2 गोल मारेंगे तब भी आप जीतेंगे। तो इस तरह से खेलिए। तो चलिए अब अपने पॉइंट नंबर 3 को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है नेवर गो फॉर मोर गेम्स। तो बेटिंग के दौरान आपको ये चीज़ को एकदम ध्यान रखना है कि आपको कभी भी पर डे के हिसाब से ज़्यादा गेम्स नहीं खेलने हैं। आपको हर दिन जब भी आप बेट करते हैं तो 1 से 2 गेम ही खेलिए, उससे ज़्यादा गेम मत खेलिए। जितने ज़्यादा आप गेम खेलेंगे उतना ही ज़्यादा आपका लॉस होने का चांसेस बढ़ जाएगा। प्ले 1 बट दैट शुड बी श्योर शॉट। आपको हमेशा श्योर शॉट ही एक्यूमुलेटर बनाने हैं। आपको हमेशा, आपके पास इतने सारे गेम्स है, पर डे आपको फुटबॉल के ढेर सारे मैचेस मिल जाएंगे अगर आप लाइव में जाएंगे या फिर स्पोर्ट्स में जाएंगे। लाइव में मत जाइएगा, स्पोर्ट्स में जाइएगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल फुटबॉल को आप देख सकते हैं कि 2786 गेम्स यहाँ पे चल रहे हैं फुटबॉल के लाइव। तो आप इसमें से अगर आप 1 घंटे अगर आराम से बैठ के आप अच्छे अच्छे लीग्स को अगर आप देखेंगे, जैसे कि यूएफए चैंपियंस लीग्स यहाँ हो गया है, यूएफए यूरोप लीग हो गया, फीफा वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स चल रहे हैं, तो उस तरह से आप देखें इंग्लैंड जर्मनी कितने सारे यहाँ पे गेम्स चल रहे हैं। तो आप आराम से 2 से 3 आप श्योर शॉट गेम्स ज़रूर निकाल लीजिएगा, और उन श्योर शॉट में से जो आपको सबसे ज़्यादा एक्यूरेट लगे, जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे लगे, उस गेम्स का एक्यूमुलेटर बना के खेलिए। जैसा कि मैंने पॉइंट नंबर 1 में आपको मेंशन किया था कि कैसे आप गेम्स को एनालाइज कर सकते हैं और एक्यूमुलेटर बना सकते हैं। तो आप अच्छे गेम सिलेक्ट कीजिए, अच्छे से एनालाइज कीजिए और बढ़िया से स्टेक करिए, तो आपका प्रॉफिट हमेशा होगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताता हूँ कि मेरे जैसे एक टेलीग्राम चैनल है बेटिंग बडी के नाम से, तो आ जाते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जहाँ पे मैं फ्री के बेट्स देते रहता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे VIP खुद का चैनल भी है, जिसमें बिल्कुल श्योर शॉट गेम्स दिन के 1 से 2 ही देता हूँ, लेकिन सिर्फ श्योर शॉट, क्योंकि मेरा मानना है कि क्वालिटी इज़ बेटर देन क्वांटिटी। तो मैं 1 से 2 ही गेम्स देता हूँ, लेकिन वो श्योर शॉट ही रहते हैं। तो आप आके देख सकते हैं मैं यहाँ पे गेम्स देता हूँ, गेम्स के रिजल्ट भी अपलोड करता हूँ। मैं डेली के 1 से 2 अच्छे अच्छे गेम्स भी आपको बताता हूँ, आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। मैंने जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे गेम्स दिए थे 2 दिन पहले ही। मैंने सिर्फ 2 ही लाइव बेट गेम खिलवाए थे, लेकिन देख सकते हैं 1.16 ऑड्स के लाइव बेट था, जो कि मेरा देखिए जीत गया। उसके बाद मैंने सेकंड गेम दिया 1.57 के, तो वो भी देखिए विन कर गया। तो इसी तरह से आपको करना है, आपको कम खेलना है लेकिन अच्छा गेम खेलना है, आपको सिर्फ श्योर शॉट ही गेम खेलने हैं। आपको एक दिन में ज़्यादा गेम खेलने का भी मैं नुकसान बता देता हूँ। जैसे कि ऐसे बहुत सारे कई सारे टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएंगे जो कि एक दिन में 5-5 गेम देते हैं, 10-10 गेम देते हैं, और उसमें से अगर 10 में से 8 जीत जाए, 7 जीत जाए, तो बहुत ही खुशी से बताते हैं कि देखो मेरे 7 जीत गए, मेरी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है, मेरे 5 में से 3 गेम या 4 गेम जीत गए तो मेरी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कि मान लीजिए किसी टेलीग्राम चैनल पे आपने गए और वो आपको डेली के 5 गेम्स देता है,
तो फॉर एग्जांपल वो भी देगा तो श्योर शॉट ही लगभग अच्छे गेम्स ही देगा, वो अपने तरफ से कोशिश करेगा ठीक गेम देने के, लेकिन वो गलती कर देते हैं कि वो ज़्यादा गेम दे देते हैं और वो ज़्यादा अच्छे से एनालाइज भी नहीं करते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए अगर उसने आपको 5 गेम दिए, तो पहला गेम जो कि रेंज होगा 1.50 ऑड से लेकर 1.70 तक हार्डली होता है। तो मान लीजिए उसने पहला गेम दिया 1.50 का ऑड्स के और 5 गेम है, तो आप सब पे इक्वल ही लगाइएगा, यानी कि आप 1000 पर बेट लगाइएगा, यानी टोटल 5000 का इन्वेस्टमेंट। तो आपने पहला गेम पे 1000 लगाया और 1.50 का ऑड पे, तो आपका प्रॉफिट हुआ 1500 का। उसके बाद मान लीजिए आपने सेकंड गेम पे लगाया जिसके ऑड थे 1.40, तो विन किए तो आपका 1400 का प्रॉफिट हुआ। उसी तरह से आपने थर्ड गेम पे लगाया जिसका ऑड्स था 1.56 का, तो आपके इतने का प्रॉफिट्स हो गए। उसके बाद आपने फोर्थ गेम पे इस तरह लगाया जिसका ऑड्स था वो होगा 1.75 का मान लेते हैं, तो आपके इतने के प्रॉफिट हो गए। तो 4 गेम खेल के आप देख सकते हैं कि आपने 6210 रुपीज़ कर लिए। लेकिन मान लीजिए बाय चांस अगर ये आपका फिफ्थ गेम जो कि आपने मान लीजिए 1.80 जो कि थोड़े ज़्यादा ऑड्स है, जो कि थोड़े रिस्की हो सकते हैं, आपने उस पर लगा दिया और वो किसी कारण से अगर लूज़ हो जाता है, तो आप देख लीजिए आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया 5000 का और आपने 5 गेम खेल के भी आपने सिर्फ 210 का ही प्रॉफिट किया। तो ऐसे गेम खेलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप ज़्यादा भी खेल रहे हैं, आप ज़्यादा झूठ-मूठ का परेशानी भी ले रहे हैं और उसके बाद भी आपका प्रॉफिट नहीं इतना ही हो रहा। अगर आपने सिर्फ उस 1000 को ही अगर आपने एक अच्छा सा किलोमीटर 1.50 या 5560 का अगर तैयार करके उस श्योर शॉट पे लगा, तो आज आपका एक ही गेम खेल के दिन के ज़्यादा टाइम भी बर्बाद ना करके सिर्फ एक गेम खेल के आपने आराम से 500 to 600 का प्रॉफिट आपने कमा लिया होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे सिर्फ 210 का ही प्रॉफिट हुआ और मान लीजिए बाई चांस 5 में से अगर 3 ही विन होता, ऐसा बहुत बार होता है, और आपका 2 गेम लूज़ हो जाता, तो मान लीजिए लूज़ होने पर आपका 1000 यहाँ से गया, तो देखिए आप 790 रुपीज़ के तो आप यहाँ पे लॉस में आ गए। और फिर इस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में आप रश करिएगा और रश करेंगे लाइव बेट में या कोई भी आप उल्टा पुल्टा गेम खेलिएगा, क्योंकि आपके दिमाग में तो बस यही चलेगा कि मुझे कैसे भी प्रॉफिट करना है। तो आप कोई भी उल्टे पुल्टे गेम पे लगा दीजिएगा, फिर आपका 500 या 1000 का लॉस हो जाएगा, आप पूरे पीछे चले जाएंगे। फिर इसी तरह करते करते अगर आप पूरे हार गए, फिर आप डिपॉजिट कीजिएगा, फिर थोड़ा सा विन कीजिएगा, लूज़ करिएगा, फिर डिपॉजिट करिएगा, फिर डिपॉजिट विन लूज़ डिपॉजिट, ये सर्कल आपका चलते रहेगा। आपका प्रॉफिट कभी नहीं होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके बैंक से पैसे सिर्फ खत्म होंगे, आपका प्रॉफिट कभी नहीं होगा। इसीलिए फुल एनालाइज करके थोड़ा सा टाइम देके आप अच्छे से अच्छे गेम्स निकालिए और उसी पे स्टिक करिए। आप कभी भी फालतू के 5 या 6 गेम्स में के चक्करों में ना पड़िए, कुछ थोड़े ही खेलिए लेकिन श्योर शॉट खेलिए। जैसे कि मैं भी अपने टेलीग्राम चैनल पे सिर्फ श्योर शॉट ही बेट्स देता हूँ, मैं अपलोड भी करता हूँ। जैसे कि आ जाते हैं मेरे VIP में, मैं सिर्फ कुछ ही 1 से 2 ही गेम दे सकता हूँ। जैसे आप आएंगे, आप मेरे टेलीग्राम चैनल का मैं अपने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप आइएगा, विजिट करिएगा, मैं आपको सब चीज़ सिखाऊंगा। आप मुझसे बात करिएगा कैसे स्टेक करते हैं, कैसे विन करते हैं, कैसे अच्छे गेम्स कैसे सिलेक्ट करें, कैसे किलोमीटर बनाएं। आपका अगर विड्रॉ करने में भी, डिपॉजिट करने में किसी भी प्रॉब्लम, और आप टेलीग्राम पे आके मुझसे बात करिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। मैं टेलीग्राम पे बहुत एक्टिव रहता हूं। आप यहाँ के आप मेरे बताए हुए गेम्स को प्ले कर सकते हैं, विन कर सकते हैं, मैं अपनी स्ट्रेटजीज आप शेयर करूँगा। तो इसी तरह से खेलिएगा तो आपका प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द मंथ ज़रूर होगा। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक और टॉपिक पे बात कर लेना चाहता हूँ कि जैसे कि बहुत सारे टेलीग्राम चैनल जो होते हैं वो कि एक तरीका बताते हैं विन करने का। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जैसे कि आप वापस से शेरिफ वाले मैच में आ जाइए, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि टोटल ओवर 0.5। अगर आप इसके स्टैट्स पे जाइएगा इस गेम पे, आप देख सकते हैं कि टीम ने अच्छा खासे स्कोर हर बार किए हैं, हर बार कुछ एक ना एक गोल लगा, एक से ज़्यादा ही गोल लगा। एवरेज आप निकालिएगा तो 2 से 3 गोल इस गेम में लग सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझिए 99% चांस है कि 0.5 ओवर 0.5 आपका ज़रूर जीतेगा। इसलिए देख सकते हैं बुक मेकर्स ने भी यहाँ पे ऑड्स कितने कम दिए हुए हैं, 1.04 के ऑड्स दिए हैं। अगर आप इस गेम में 1000 स्टेक करिए तो सिर्फ आपको 40 रुपये 40 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। तो बहुत सारे टेलीग्राम चैनल बोलते हैं कि आप सिर्फ इस पर स्टेक करिए, हाई स्टेक कीजिए और इससे प्रॉफिट निकालिए। तो जैसा कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप मान लीजिए 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं बेटिंग में, तो आप तो ज़रूर चाहेंगे कि कम से कम आपका डबल का भी तो प्रॉफिट हो, डबल का भी प्रॉफिट करना चाहेंगे। तो मान लीजिए आपने इस गेम पे स्टेक किया 1000 और आप जीत गए, तो आपने पहला गेम लगाया, आपने 40 रुपीज़ कर लिए। फिर मान लीजिए इसी तरह आप किसी दूसरे गेम में गए, उधर भी इसी तरह का ऑड्स मिला जो कि 99% एक्यूरेट है, आपने फिर लगाया, फिर आप 40 रुपीज़ जीत गए, आप 80 रुपीज़ का प्रॉफिट कर लिए। 1000 से आपको 80 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया। फिर आपने थर्ड गेम पे भी इसी तरह लगाया, 120 का प्रॉफिट। ऐसे करते करते आप जो 1000 रुपीज़ मान लीजिए आपने डिपॉजिट किया,
उसका आपको 50% भी कमाने के लिए आपको 12 मैचेस आपको जीतने होंगे। और ये बात सच है कि ऐसा गेम जो है हमेशा ही नहीं जीतता है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि 99% श्योर बेट भी हारा है। तो आपको सिर्फ इस बेट के चक्कर में नहीं पड़ना है। इस तरह के आप लगा रहे हैं, आप 12 दिन लगातार जीते, आप करते करते आप 500 रुपीज़ के प्रॉफिट में आ गए, और फिर आप उस टाइम पे आप 13वें गेम पे मान लीजिए 13 गेम पे आप हार गए, तो अल्टीमेटली आपका 1000 रुपीज़ चला गया और डायरेक्ट इसका फ़ायदा बुक मेकर्स को हो गया। आप 12 दिन जीत के भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको इस तरह के फालतू से ट्रिक में भी कभी नहीं पड़ना है। आप ये ट्रिक आपको हमेशा ही 100% आपको नुकसान देगा। आपको ये ट्रिक कभी प्रॉफिट दे ही नहीं सकता है। तो इस तरह का कभी भी ट्रिक के झांसे में आप ना पड़े। आपको अच्छा प्रॉफिट करना है तो आप मेरे गेम्स खेलिए, मेरे बताए हुए, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे बेट हिस्ट्री। ये मेरा बेट हिस्ट्री है। मैं कुछ ही गेम खेलता हूँ मैं अपने चैनल पे, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो भी गेम्स डालता हूँ मैं वो गेम्स खुद खेलता हूँ और वही बेट मैं आपसे शेयर भी करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 1.47 के श्योर शॉट हो गए, इससे मैंने जीते। देखिए 2.83 के ऑड्स में मैं एक बार लूज़ कर गया। ये ज़्यादा ऑड्स हैं यानी रिस्क ज़्यादा। तो देखिए ऑब्वियस सा बात है, मैंने 1000 लूज़ कर दी, इसलिए मैंने कम भी पैसे लगाए हुए थे क्योंकि जानता था ये रिस्क ही है, तो लूज़ कर गया। आप देख सकते हैं 1.81, 1.49, 1.58 कितने सारे गेम्स में लगातार जीते हूँ। एक बार मैं 1.5 पर हार गया। तो बेटिंग में आपको भी ये चीज़ दिमाग में एकदम ध्यान रखना कि आप हमेशा नहीं जीत सकते हैं। अगर आप 10 दिन जीत रहे हैं तो 11वें दिन भी आप हारिएगा ज़रूर। ऐसा कोई नहीं है कि आपको एकदम 365 दिन आपको प्रॉफिट करवा दे। आप जीत रहे हैं, आप अप्रिशिएट कीजिए, आप खुश होइए। आप हार रहे हैं तो उसको भी एक्सेप्ट कीजिए और दोबारा से कम बैक कीजिए। और ये अगर आप शुरू से मेरा प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, मतलब अल्टीमेट जो मेरा प्रॉफिट होगा एट द एंड ऑफ द मंथ, उसको नहीं बिगाड़ पाया है, कुछ भी उसका नुकसान नहीं कर पाया है। तो यहाँ पे आप आके देख सकते हैं कि मैंने फिर 2000 रुपीज़ लगाए, जीते, 5000 के लगा के मैंने जीते। फिर यहाँ पर देखिए सब सारे के सारे यहाँ श्योर शॉट बेट से लगातार मैंने जीते, तब जाके मैं एक बार हारा, वो भी देखिए हाई ऑड्स के चक्कर में, 2.75 के ऑड्स के चक्कर में। तो इस तरह से देख सकते हैं आप श्योर शॉट जितने भी बेट से आप देखिए लगातार ऐसे जीत रहा हूँ। तो इस तरह श्योर शॉट के लिए, अच्छे गेम्स के लिए तो आपका प्रॉफिट ज़रूर होगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जब भी बेट देता हूँ तो बेट देने के बाद हर एंड ऑफ द मंथ में मैं अपने जैसे VIP और फ्री गेम्स के मैं स्टार्ट्स भी आप शेयर करता हूँ। वो स्टार्ट्स भी आप देख सकते हैं। उस स्टार्ट्स को देखकर आपको, जैसे कि मैं आपको शो कर रहा हूँ, स्टार्ट्स को देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने कितने विन किए हैं, मैंने कितने लॉस किए हैं। मैंने 37 टोटल गेम्स दिए, 34 विन किए। तो इस तरह से आप श्योर शॉट सिर्फ खेलिएगा, अच्छे गेम्स खेलिएगा, तो आपको एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट ज़रूर होगा। तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।